हेलो स्टूडेंट्स, कैसे सब लोग। मैं संजय बिंदल एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। और उम्मीद करता हूँ कि आप इस लॉकडाउन में अपनी पूरी अच्छी तरह से तैयारी कर रहे होंगे घर पर फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, कोरोना का तो दिन पे दिन केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। तो मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप प्लीज़ अपने घर पर रहिए और अपने घर पर रहकर ही स्टडी जारी रखिए। तो फ्रेंड्स, हम अपनी पुरानी वीडियोज़ में बात कर रहे थे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के बारे में, और मैं आपको पढ़ा रहा था 12th क्लास का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9, जिसमें हमने बात कर चुके थे इंट्रोडक्शन के बारे में और डेफिनेशंस के बारे में, कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने वो पुराने वाले वीडियोस जरूर देखेंगे और आप साथ ही साथ उनको लेके चल भी रहे होंगे। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आई बटन पर जाकर के उन वीडियोस को देखिए, क्योंकि जब तक कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का क्या है दोस्तों, कि जब तक आपको टर्मिनोलॉजी नहीं आती तब तक आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री समझने में थोड़ा सा दिक्कत महसूस करोगे। तो मेरा बस आपसे यही कहना है कि आप पहले पुराने वाले वीडियोस से टर्मिनोलॉजी क्लियर करिए, उसके बाद आप नए वीडियोस पे आइए। तो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूँ आपसे लेगेंडो के बारे में, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि मैं लेगेंड के ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। इसलिए पहले आज अपन एक लेगेंड के ऊपर बातें करेंगे, जिसमें मैंने कुछ बोर्ड पे लिख के रखा हुआ भी है। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा समय खराब ना करते हुए फटाफट से आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स देखो, मैं आपको बता रहा हूँ आज लेगेंडो के बारे में। और आप जानते हो लेगेंड क्या स्पीसीज है, कि कोई ऐसा परमाणुओं का समूह जो क्या करता है, लोन पेयर देने का काम करता है। जो क्या होता है, एलपी दाता, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है, जो लोन पेयर डोनेट करता है, उसे अपन क्या कहते हैं, आपका लेगेंड कहते हैं। अब लेगेंडों को अपन फ्रेंड्स दो आधार पर क्लासिफाइड कर सकते हैं, दो आधार पर डिवाइड कर सकते हैं पूरे की पूरे लेगेंडों को। ठीक है, एक तो अपन बात कर सकते हैं लेगेंडों को आवेश के आधार पर, दूसरा दाता परमाणु की संख्या के आधार पर। आवेश के आधार पर आप जानते हो कि आवेश के आधार पर अपन तीन प्रकार से डिवाइड करते हैं लेगेंडों को। हालांकि आवेश तो दो ही होते हैं, एक धन होता है, एक ऋण होता है, लेकिन एक न्यूट्रल भी होता है। ठीक है, तो आवेश के आधार पर अपन जो लेगेंडों को बांट रहे हैं, उनको बांट रहे हैं अपन ऋणात्मक लेगेंड, धनात्मक लेगेंड और उदासीन लेगेंड। तो मैंने यहाँ पर कुछ ऋणात्मक लेगेंडों को बनाया है पहले से ही, ताकि हमारा समय बचे और मेहनत ज्यादा नहीं करनी पड़े हमें। तो फ्रेंड्स, ऋणात्मक लेगेंडों के अपन क्या करते हैं कि जितने भी जिन पर नेगेटिव चार्ज उपस्थित होता है, क्या होता है कि ऐसे दाता परमाणुओं के समूह जिन पर क्या प्रेजेंट हो, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट हो, उनको अपन क्या कहते हैं, ऋणात्मक लेगेंड कहते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। हम पढ़ रहे हैं लेगेंडों के बारे में। लेगेंड क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन युग्म सेंट्रल मेटल को देता है, यानी कि जो लोन पेयर दाता होता है, उसे अपन क्या कहते हैं, लेगेंड। अब लेगेंडों को हम कैसे वर्गीकृत कर सकते हैं? लेगेंडों को हम दो आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं, एक तो आवेश के आधार पर, दूसरा दाता परमाणु की संख्या के आधार पर, यानी कि कितने दाता परमाणु हैं, एक दंतों के, यानी एक दाता परमाणु है द्विदंतों के। और इसके आधार पर भी अपन फ्रेंड्स चार टाइप में इनको डिवाइड कर सकते हैं, एक दंतों, द्विदंतों, बहुदंतों और उभयदंतों। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी देर में बात करूंगा मैं। तो फ्रेंड्स, ऋणात्मक लिगेंड के नामकरण में देखो, आपने सुना होगा फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, साइनाइड, आयोडाइड, इस तरह के इनके नामकरण होते हैं, सल्फाइड, है ना। तो इनके नाम के हमें क्या करना है कि पहले तो इसमें से जो आइड है और जो आइड है उसका साउंड हमें हटाना होगा और उसके साथ में ओ लगाना होगा। तो जब अपन आइड और आइड को हटाते हैं तो उसकी जगह पर अपन लगाते हैं एट, और उसके साथ में अपन क्या सफिक्स जोड़ देते हैं फ्रेंड्स, ओ। तो जैसे मैं बोल रहा हूँ ब्रोमाइड, तो क्या आ रहा है, आइड, तो मैं आइड हटाऊंगा, ठीक है, और क्या लगाऊंगा, ओ लगाऊंगा, या फिर मैं एट लगा के क्या लगाऊंगा, ओ लगाऊंगा। जैसे मैंने फ्लोराइड का आइड हटा दिया, प्लस क्या लगा दिया, ओ लगा दिया, तो मेरा क्या बन गया, लिगेंड का नाम फ्लोरो। ठीक है, ये क्या करता है, वैसे एक तंतुक लिगेंड है। अब इस पे क्या दिख रहा है फ्रेंड्स, आपको माइनस चार्ज दिख रहा है, इसका मतलब ये कैसा लिगेंड है, ऋणात्मक लिगेंड है। ठीक है, ऐसे ही ब्रोमाइड का ब्रोमो, क्लोराइड का क्लोरो, आयोडाइड का आयोडो, साइनाइड का साइनो। ठीक है, अब देखो Cn माइनस होता है साइनाइड, Nc माइनस होता है आइसोसाइनाइड, तो इसका साइनो, अब इसको अपन क्या बोल देते हैं, आइसोसाइनेटो बोल देते हैं। ठीक है, NCS माइनस होता है आइसोथायोसाइनेट, जब इसमें एस भी लग जाता है तो उसके लिए अपन शब्द लगाते हैं थायो। ठीक है, NCS आइसोथायोसाइनेटो। ठीक है, ये सब MTR है। MTR का मतलब मुझे तो रट लो, ये तो आपको फ्रेंड्स याद रखने ही पड़ेंगे, इनका कोई तरीका है नहीं। ठीक है, अब बात करें SCN माइनस की, तो ये हो गया आपका थायोसाइनेटो। ठीक है, H2O3 हो गया आपका थायोसल्फेटो। ठीक है, एक होता है सल्फेट SO4 माइनस 2, वहां पर लिखा हुआ है वो,
एक होता है आपका H2O3 माइनस, जैसे कौन बोलते हैं थायोसल्फेट। ऐसे अपन बोलेंगे कार्बोनेट। अब देखो 8 आ रहा है जिसमें, तो अपन इसमें O लगा देंगे तो इसका क्या साउंड हो जाएगा, कार्बोनेटो। जिसमें आइट आ रहा है या आइड आ रहा है तो उसको अपन हटाकर क्या लगा देते हैं, O लगा देते हैं। या जिनके नाम में 8 होता है तो उनके नाम में अपन क्या लगा देंगे, O लगा देंगे। जैसे कार्बोनेट, जैसे मैं यहाँ पर इसका बता देता हूँ, कार्बोनेट, तो कार्बोनेट है, 8 का साउंड आ रहा है इधर, तो इसमें क्या लगा दिया अपन ने, O लगा दिया, तो इसका नाम क्या हो गया, कार्बोनेटो। ऐसे ऑक्जिलेट का ऑक्जिलेटो, है ना। देखो अब NH2 माइनस होता है और एक NH माइनस होता है, -2 होता है, इन दोनों में थोड़ा सा आप अंतर समझ लो, ठीक है। ये कंफ्यूज करता है, इसलिए मैं आपको कंफ्यूजन यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि जो NH2 माइनस है उसे अपन बोलते हैं एमिडो। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, एमिडो, ठीक है। यहाँ पर ए का साउंड आता है। और जो NH-2 होता है उसको अपन बोलते हैं इमिडो, यानी कि जिसमें किसका साउंड आता है, ई का साउंड होता है। ना आपको ए का साउंड मिलेगा ना आपको ई का साउंड मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा याद रखना होगा, NH2 माइनस को तो बोलते हैं एमिडो और NH-2 को बोलते हैं इमिडो। मैंने साथ ही साथ यहाँ पर आपको एजाइड का बता दिया है कि जो N3 माइनस होता है उसे अपन बोलते हैं एजाइड। अब देखो एजाइड का आइड हटाना है, इसको O लगाना है, तो हम क्या लिख देंगे इसे, एजिडो। क्या लगा देंगे इसमें फ्रेंड्स, हम एजिडो, जैसे हम एजाइडो भी बोल सकते हैं। हाइड्रोक्साइड आप सब जानते हो, सारा बच्चा जानता है हाइड्रोक्साइड क्या होता है, OH माइनस होता है, तो इसका अपन क्या लिख देंगे, हाइड्रोक्सो। इसको O2-2 बोल देंगे परोक्सो, ये इंपॉर्टेंट है, इसका नाम थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, ठीक है। SH, इसे अपन मरकेप्टो या थायोल बोलते हैं, ठीक है, मरकेप्टो या थायोल। SH एक होता है OH माइनस एल्कोहल, उसको हाइड्रोक्सो बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं मरकेप्टो या थायोल। ऐसे फ्रेंड्स अपन बात कर रहे हैं सल्फेटो एसीटेटो, ये होता है आपका नाइट्रेलो ट्राई एसीटेटो। एन का मतलब नाइट्रेलो, ट्राई का मतलब 3, एसीटेट का मतलब CH3 अब बैलेंसी पूरी करने के लिए कार्बन बैलेंसी कितनी होती है, 4, 1 2 3 4, इसलिए अपन इसको अपन CH2 दिखा रहे हैं, जबकि होता है क्या है, CH3 होता है, ठीक है। इस तरह से अपन बैलेंसी सेट कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही होता है ग्लाइसिनेटो, ये भी क्या है आपका असम्मित लेगेंड है। सम्मित और असम्मित लेगेंड होता है, सम्मित में उसको बोलते हैं जिसमें जो डोनर एटम होता है वो एक ही प्रकार का होता है, असम्मित उसको बोलते हैं जिसमें जो डोनर होता है अलग अलग प्रकार के होते हैं, ठीक है। जैसे ये असम्मित है क्योंकि इसमें नाइट्रोजन कार्बन दोनों ही क्या है, डोनर एटम है। ऐसे बोलते हैं NO2 माइनस को नाइट्रो, इसको अपन N नाइट्रो बोलते हैं, इसको बोलते हैं ONO यानी कि नाइट्राइटो यानी कि O नाइट्रो। जब दाता परमाणु N होता है तो उसे बोलते हैं N नाइट्रो, और जब दाता परमाणु होता है O नाइट्रो मतलब ऑक्सीजन होता है तब उसे बोलते हैं O नाइट्रो। ये फ्रेंड्स अवैधंतोक यानी कि एम्फीडेंटेड लेगेंड की कैटेगरी में आते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये सारी बातें हमको समझ में आ रही होंगी। मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूँ ताकि जिन बच्चों को वीडियो पॉज करना है वो इस टेबल को उतार सकते हैं, जो काम आएगी। मेरे को जो जो इंपॉर्टेंट लगे थे फ्रेंड्स वो मैंने सारे लेगेंड्स यहाँ पे बता दिए हैं, तो मैं थोड़ा सा साइड में हो जाता हूँ ताकि आप इनको उतार लीजिए फटाफट से वीडियो पॉज करके मेरे। और फ्रेंड्स इसके बाद अपन आगे चलेंगे जिसमें मैं एक आपको स्पेशल पॉइंट भी बता दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए स्पेशल पॉइंट क्या है हमारा, कि ऐसे ऋणात्मक लेगेंड जिनमें कार्बन केंद्रीय धातु आयन के साथ बंध बनाता है, उन ऋणात्मक लेगेंडों के नाम में अपन O अनुलग्न प्रयुक्त नहीं करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको भी बताता हूँ। देखो पहले मैं इसको साफ करूंगा। देखो स्पेशल पॉइंट क्या है कि ऐसे ऋणात्मक लेगेंड जिनमें कार्बन क्या हो, मेटल के साथ में बंध बना रहा हो, तो धातुओं के साथ बंध बनाता है, तो उन ऋणात्मक लेगेंड में अपन क्या नहीं लगाएंगे, O अनुलग्न प्रयुक्त नहीं करेंगे। सर समझ में नहीं आया, जैसे कि ये है हमारे पास, है ना। अब मैं जैसे मान बात करूं आपसे लेगेंड है, कार्बन लेगेंड के रूप में, जैसे हमारे पास CH3 माइनस है, तो मैं इसका नाम सीधा सीधा मैथिली लिखूंगा। मैं यहाँ पर कोई चेंज नहीं करूंगा, मैं मैथिलो नहीं करूंगा, मैथिलो गलत हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और भी ले सकते हो आप, फेनिल भी ले सकते हो। फेनिल को अपन क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, C6H5 बोलते हैं। यहाँ भी फेनिलो नहीं बोलेंगे, केवल फेनिल ही बोलेंगे, क्योंकि इन सब में क्या है, कार्बन है। यहाँ पर कार्बन क्या कर रहा है, मेटल के साथ में ऑप्स ऐसे जो बंध बना रहा है, ये सब ऋणात्मक है, तो इनको अपन क्या बोलेंगे, मेथिल फेनिल साधारण नाम ही यूज करेंगे अपन, इसमें और कोई इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। एक होता है C5H5 माइनस, इसे साइक्लोपेंटाडाइनाइल बोलते हैं, ठीक है, C5
H5- इसे साइक्लोपेंटाडाइनाइल बोलते हैं। तो फ्रेंड्स ये स्पेशल पॉइंट है। मेरा कहने वाला क्या है कि जिसमें कार्बन लिगेंड के रूप में धातु से जुड़ा हुआ है तो उसको अपन साधारण नाम ही प्रयुक्त करेंगे, उसके साथ में अपन ओ नहीं लगाएंगे। ठीक है, ओ नहीं लगाना है। जैसे मैथिल ठीक है, फेनिल ठीक है, मैथिलो गलत हो जाएगा, फेनिलो गलत हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये तो वही रही बात सारी किसकी, ऋणात्मक लिगेंड की। अब अपन बात करेंगे धनात्मक लिगेंड की। और आप जानते हो धनात्मक लिगेंड में हम क्या करते हैं, साधारण नाम के ऊपर इनमें अपन ईएम प्रयुक्त करते हैं। क्या प्रयुक्त करते हैं अपन, ईएम प्रयुक्त करते हैं। ठीक है, और आप जानते हो धनात्मक लिगेंड तो जाहिर सी बात है उसके पास क्या चार्ज प्रेजेंट रहेगा, धनात्मक लिगेंड में पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट रहेगा। क्या प्रेजेंट रहता है फ्रेंड्स, उन लिगेंडों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट रहता है। और इनमें अपन क्या लगाएंगे, ईएम सफिक्स का यूज करेंगे। जैसे कि मैं आपको बताऊं, एक होता है हमारे पास NH2 NH3+, इसे अपन बोलते हैं हाइड्रोजन, तो इसका नाम हो जाएगा हाइड्रोजीनियम। इसका नाम क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हाइड्रोजीनियम। ठीक है, एक होता है हमारे पास NO+, इसे अपन बोलते हैं नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोसोनियम। मैं वीडियो के लास्ट में एक टेबल भी दे दूंगा फोटो के रूप में, जिससे आप और देख सकते हैं। एक होता है फ्रेंड्स हमारे पास NO2+, जिसे अपन बोलते हैं नाइट्रोनियम। ये कुछ मेरे पास धनात्मक लिगेंड है। धनात्मक लिगेंड में क्या प्रेजेंट रहेगा, पॉजिटिव चार्ज। सबके पास पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। हम सब में जो सफिक्स लगा रहे हैं इनमें अपन क्या लगाएंगे, अनुलग्न ईएम लगाएंगे सब में। जैसे हाइड्रोजीन में हाइड्रोजीनियम, नाइट्रोसोन में नाइट्रोसीनियम, है ना, नाइट्रोसीलियम भी बोल देते हैं इसे, और नाइट्रो का नाइट्रोनियम। ठीक है, तो इस तरह से अपन बात कर रहे हैं धनात्मक लिगेंड की। बहुत सिंपल सी बात है। अब अपन आ जाते हैं फटाफट से उदासीन लिगेंड के पास। उदासीन लिगेंड पे कोई चार्ज नहीं रहेगा, ना तो धन रहेगा ना ऋण रहेगा। ठीक है, उनको अपन क्या बोलते हैं, उदासीन लिगेंड बोलते हैं, जिनके पास कोई चार्ज नहीं होता। जैसे कि कार्बोनिल, नाइट्रोसिल, वाटर, आपका एक्वा, एमीन, उदासीन लिगेंड। उदासीन लिगेंड में क्या होगा फ्रेंड्स, इनके पास कोई अनुलग्न प्रयुक्त नहीं करते। जैसे CO है तो इसको सीधा सा कार्बोनिल ही बोल देंगे अपन। ठीक है, NO है इसको सीधा सा अपन नाइट्रोसिल ही बोल देंगे अपन। ठीक है फ्रेंड्स, और अपन बात करें वाटर की, इसे अपन बोलते हैं एक्वा। क्या बोलते हैं इसे, एक्वा। और अपन बात करें अमोनिया की, NH3, इसके लिए अपन एक टर्म लगाते हैं एमीन। क्या लगाते हैं फ्रेंड्स, एमीन नहीं बोलते हम एमीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, एमीन। थोड़ा सा बता देता हूं। एक होता है EN। EN का मतलब होता है फ्रेंड्स एथिलीन डाइएमीन। EN का मतलब होता है एथिलीन डाइएमीन। ठीक है फ्रेंड्स, एथिलीन डाइएमीन। एक होता है आपका PY। PY को अपन बोलते हैं प्रिडीन। PY को अपन क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, प्रिडीन। ठीक है, अब कुछ फ्रेंड्स ये बात है थी, मैंने आपको बता दी उदासीन लिगेंड में इनके पास आप देख रहे हैं कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, ये सब कैसी कैटेगरी में आएंगे आपके, ये सब उदासीन लिगेंड की कैटेगरी में आएंगे। ये भी क्या करते हैं, डोनर एटम के रूप में काम करते हैं, धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म यानी कि लोन पेयर देने का काम करते हैं। तो फ्रेंड्स हमने लिगेंड के बारे में पढ़ा। लिगेंड में हमने पढ़ा दो टाइप में, जिसमें अपन पहले पढ़ रहे थे आवेश के आधार पर। आवेश में मैंने आपको पहले बताया ऋण के आधार पर, फिर धन के आधार पर, फिर तीसरा उदासीन के आधार पर। अब मैं आपको बताऊंगा दाता परमाणु की संख्या के आधार पर लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, दाता परमाणु संख्या के आधार पर अपन बात करें तो लिगेंड होते हैं एक दंतुक, द्विदंतुक, बहुदंतुक, उभयदंतुक, कुछ इस तरह से अपन बात करें। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं एक दंतुक लिगेंडों के बारे में। दाता परमाणु संख्या के आधार पर लिगेंडों कितने रूप में बांटा है, 4 भागों में, जिसमें सबसे पहला है आपका मोनोडेंटेड लिगेंड। मोनोडेंटेड लिगेंड यानी कि एक दंतुक।
ठीक है। देखो एक दंतों का मतलब यह है कि यहाँ दाता परमाणु क्या होगा, केवल एक ही होगा, यानी कि जो डोनर एटम है एक ही होगा। ऐसे लिगेंड जो केवल एक दाता परमाणु रखते हैं, यानी कि जिनमें केवल एक ही दाता परमाणु होता है, उसे अपन बोलते हैं एक दंतुक लिगेंड या मोनोडेंटेड लिगेंड। जैसे कि अभी अभी मैंने बताया था, पढ़ाया था आपको, ये सब क्या है आपके एक दंतुक लिगेंड है। पूरी हेलोजन फैमिली, साइनाइड वगैरह ये सब क्या है आपके एक दंतुक लिगेंड है। यहाँ तक कि आपका अमोनिया भी क्या है, एक दंतुक लिगेंड है। अमोनिया ले लो, वाटर ले लो, सब क्या है आपका एक दंतुक लिगेंड। हालांकि वाटर पे 2 लोन पेयर होता है, लेकिन देता एक ही बार में एक ही है। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है। अब आप बात करते हैं द्विदंतुक लिगेंड के बारे में। द्विदंतुक लिगेंड, द्विदंतुक लिगेंड में जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि जिनमें डोनर एटम क्या होंगे, 2 होंगे। ऐसे लिगेंड जिनमें 2 दाता परमाणु होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, द्विदंतुक लिगेंड कहलाते हैं। जैसे कि EN एथिलीन डाइएमीन, जैसे कि आपका EN एथिलीन डाइएमीन। ठीक है फ्रेंड्स, एथिलीन डाइएमीन। ऐसे चाहो तो ऐसे बना सकते हो उसको, ऐसे अपन बोलते हैं एथिलीन डाइएमीन। ठीक है। ऐसे ही इसमें एक होता है आपका ग्लाइसिनेटो। आपका ग्लाइसिनेटो का मैं थोड़ा सा ना बना देता हूँ संरचना। ये आपका हो गया ग्लाइसिनेटो। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या हो गया आपका ग्लाइसिनेटो। एक होता है आपका ऑक्सिलेटो। ऑक्सिलेटो के लिए इसको मिटा देते हैं पहले तो, C2O4-2, इसे हम बोलते हैं ऑक्सिलेटो। ठीक है। देखो ये आपका हो गया ऑक्सिलेटो, जिस पर क्या चार्ज है, Sp- चार्ज है, Sp- चार्ज है। ठीक है, C2O4, इसे हम बोलते हैं ऑक्सिलेटो। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गए आपके कुछ द्विदंतुक लिगेंड। अब मैं आपको बात बताता हूँ बहुदंतुक लिगेंड के बारे में। तीसरा टाइप है आपका बहुदंतुक लिगेंड। जैसा कि नाम से पता चला, जिसमें दाता परमाणु संख्या 2 से अधिक होती है वो आपके कहलाते हैं बहुदंतुक लिगेंड। मैं इसका एक एग्जांपल अच्छा से बताता हूँ आपको। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, जिनमें दाता परमाणु संख्या क्या हो, 2 से अधिक हो, वो आपके क्या कहलाते हैं, बहुदंतुक लिगेंड कहलाते हैं। जैसे मैं इसका एग्जांपल देता हूँ, डाइन यानी कि डाई एथिलीन ट्राइएमीन। इसका मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, डाईइन यानी कि डाई एथिलीन ट्राइएमीन। ठीक है। अब इसको कैसे बनाएंगे, पहले डाई एथिलीन बना लो। ठीक है फ्रेंड्स, 2 लगा दो क्या नीचे एमीन, और 1 लगा दो ऊपर एमीन। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया आपका डाईएथिलीन, डाईएथिलीन ट्राइमीन, इसे अपन बोलते हैं शॉर्ट में डाईइन, डाइन बोलते हैं। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, बहुदंतुक लिगेंड हो जाएगा, क्योंकि इसमें 2 से ज्यादा डोनर एटम है, 1 2 3। वैसे तो ये क्या है, ये त्रिदंतुक लिगेंड है ये। ठीक है, क्योंकि डोनर एटम कितने इसमें 3 है, इसलिए इसे अपन क्या बोलेंगे, त्रिदंतुक लिगेंड बोलेंगे। ऐसे ही होता है चतुर्दंतुक लिगेंड, जिसमें लिगेंड डोनर एटम कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। ठीक है, बताने की जरूरत तो वैसे कुछ खास है नहीं। एक होता है आपका षटदंतुक लिगेंड, जिसे अपन बोलते हैं एथिलीन डाइएमीन टेट्राएसिटिक एसिड, EDTA। ठीक है, उसका और एग्जांपल मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, एथिलीन डाइएमीन टेट्राएसिटिक एसिड। ठीक है फ्रेंड्स, जिसे अपन बोलते हैं षटदंतुक लिगेंड। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स जिसे अपन, षटदंतुक लिगेंड। मैं लिख देता हूं, षटदंतुक
लेगेंड, जैसे अपन बोलते हैं EDTA, जिसमें 6 डोनर एटम होते हैं EDTA। ठीक है, संरचना देख लो इसकी, इधर तक आ जाएगी। CH2 ये हो गया आपका एथिलीन। अब अपन बनाना डाइएमीन। डाइएमीन का मतलब एक एन इधर और एक एन इधर। ठीक है, EDTA। पहले इसका नाम लिख देता हूँ ताकि आपको समझ अच्छी तरह से आ जाए। एथिलीन, डाइएमीन, इधर कर देते हैं टेट्रा एसिटिक एसिड। अब हमें एथिलीन बना दिया, डाइएमीन बना दिया, क्योंकि नाइट्रोजन बैलेंस ही पूरी करनी है। ये नाइट्रोजन बैलेंस ही पूरी हो गई। अब एसिटिक एसिड बनाना है, टेट्रा। ये हो गई कार्बन बैलेंसी 2 3 4। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से अपन इसको बनाते हैं। देखो इसमें ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, 1 2 3 4 5 और 6 लोन पेयर देता है ये, जिसे षड्दंतु लिगेंड बोलते हैं। ये आपका क्या है, EDTA है। ठीक है, संरचना ना बहुत सरल है, एथिलीन CH2 डाइएमीन यानी 2 एमीन। अब नाइट्रोजन बैलेंस ही पूरी करनी पड़ती है, इसलिए हमने क्या कर रहे हैं कि HO घटा के क्या लगा दिया, एसिटिक एसिड लगा दिया। अब टेट्रा एसिड एसिड मतलब 1 2 3 4 टेट्रा एसिड लगा दिए। अब एसिडिक एसिड का होता है CH3COOH, लेकिन हमने क्या करा, जब नाइट्रोजन से जोड़ना तो बैलेंस ही पूरी करनी पड़ेगी, इसलिए हमने क्या करा, इसका एक एच हटा के N से जोड़ दिया। ठीक है, इसे अपन बोलते हैं EDTA। तो फ्रेंड्स ये तो हो गई आपकी सारी लेगेंडों का। एक होता है आपका चौथा एम्पीडेंटेड लेगेंड, उभयतंतुक लेगेंड। उभयतंतुक लेगेंड मतलब ये होता है कि जिसमें डोनर एटम तो एक से ज्यादा होता है, लेकिन एक बार में सेंट्रल मेटल को एक ही धातु परमाणु को क्या करता है, एक ही परमाणु दाता परमाणु इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, उससे अपन बोलते हैं उभयतंतुक लेगेंड। चौथा टाइप का उभयतंतुक लेगेंड एम्फीडेंटेड। एम्फीडेंटेड लेगेंड, देखो इसमें क्या होता है कि ऐसे लेगेंड जिनमें दाता परमाणु की संख्या 2 होती है ना, पर संकुल यौगिक बनाते समय केवल एक ही दाता परमाणु उपसहसर्य जो बंध बनाता है धातु परमाणु के साथ, उसे अपन बोलते हैं एम्पीडेंटेड लेगेंड। जैसे कि मैं बात करूं आपसे NO2- की, ऐसे बोलते हैं नाइट्रो। जैसे ये मेटल है, इसके साथ में बॉन्ड बना लिया N ने, तो इससे अपन बोलेंगे N नाइट्रो, क्योंकि यहाँ मेटल के साथ में बॉन्ड कौन बना रहा है, नाइट्रोजन बना रहा है, इसलिए हम बोलेंगे इसे N नाइट्रो। और अगर मान लो मेटल के साथ में बॉन्ड बनाए कौन, ऑक्सीजन, तो इसे हम बोल देंगे O नाइट्रो। तो फिर इसे हम क्या बोल देंगे, O नाइट्रो। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही होता है साइनाइड माइनस, जो मेटल के साथ में बॉन्ड बनाए ऐसे, या फिर जो मेटल के साथ में बॉन्ड बनाए ऐसे। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया आपका साइनाइड, साइनो और आइसोसाइनो। ठीक है, ऐसे ही SCN- होता है, NCS- होता है, SCN का भी ऐसे ही कर सकते हैं। ठीक है, सम्मित असम्मित का मैंने आपको बता दिया। सम्मित लेगेंड ऐसे होते हैं जिनमें दाता परमाणु एक ही प्रकार के होते हैं, वो सम्मित लेगेंड है, और असम्मित लेगेंड जिनमें दाता परमाणु अलग अलग प्रकार के होते हैं, वहाँ पे असम्मित लेगेंड है। तो फ्रेंड्स, मैंने कोशिश की है एक ही वीडियो में आपको पूरा लेगेंड समझाने की, और इसके साथ साथ मैं यहाँ पर आपको वीडियो का कुछ प्रोवाइड करा दूंगा। मेरे पास बुक है साइंस पब्लिकेशन की, जिसमें अच्छी टेबल दी हुई है, जिससे अपन क्या कर सकते हैं, लेगेंड को और डिटेल में थोड़ा सा वहाँ से और देख सकते हैं पूरा टेबल से। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं समझता हूँ आज की वीडियो में आपको समझ में आया होगा। ज़्यादा समझाने वाला टॉपिक तो इसमें था नहीं, बस आपको यहाँ मेरे को नोटिफाई कराना था कि कौन कौन से लेगेंड हैं और किस किस कैटेगरी के हैं। तो प्लीज़ आप इनको देखिए और अच्छे से अपना स्टडी कंप्लीट करिए। अगर आप मेरा वीडियो अच्छा लगे, आपको पसंद का है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं फिर मिलता हूँ आपसे एक बहुत जल्द नए वीडियो के साथ, जिसमें अपन पढ़ेंगे कीलेट वगैरह के बारे में, ऑक्सीजन अवस्था के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, तो तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। धन्यवाद, जय हिंद।
तो फ्रेंड्स मैं आपको बता रहा हूँ इस टेबल में सारे लेगेंड्सों के बारे में। इस टेबल से आप लेगेंड्स में प्लस माइनस न्यूट्रल एम्फीडेंटेड एक दंतुक द्विदंतुक बहुदंतुक षड्दंतुक सब तरह के लेगेंड्स के बारे में देख सकते हैं। थैंक यू।